हेलो एवरीवन, मैं हूं संदीप और आप देखना शुरू कर चुके हैं साइंटिफिक लर्निंग स्कूल। जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, इतवार की बात, लेकिन आज संडे नहीं है। तो लॉकडाउन के इस पीरियड में संडे मंडे में तो कोई फ़र्क बहुत ज़्यादा है नहीं, लेकिन मैंने डिसाइड किया है कि अगले संडे से हर संडे एक एपिसोड चलाया जाएगा जिसमें वीडियोस में क्या कमी रह गई है, जो कंटेंट प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें क्या कमी है, उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरी बात है रिसोर्सेज की। लॉकडाउन के कारण रिसोर्सेज की भी कुछ कमी है, तो अभी वीडियोस फ़िलहाल जो है वो पेन पेपर में ही चलेगा और बाद में इसको वाइट बोर्ड पर डिस्कस किया जाएगा। जो भी वीडियोस बनेंगे वाइट बोर्ड पर बनेंगे। तो और दूसरी बात कि मैंने जब वीडियो को स्टार्ट किया था, स्टार्टिंग में फर्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड किया था, जो इन्फो वीडियो था, उसमें एज ग्रुप या फिर बोल सकते हैं क्लासेस बताया था कि क्लास 5 से 8 तक के बच्चों को मैथ्स और साइंस बताऊंगा और 9-10 के बच्चों को केमिस्ट्री और दूसरे सब्जेक्ट बताऊंगा। तो वो 9-10 वाले क्लासेस कंटिन्यू रहेंगे एज इट इज़, लेकिन 5 से 8 तक के बच्चों को मैं दूसरे सेंस में क्लासेस स्टार्ट करूँगा। वो जो है, क्योंकि थंबनेल में सीटेट एस्टेट भी लिखा हुआ है, तो उसके साथ होगा पढ़ाई, क्योंकि और एनसीईआरटी पर फोकस्ड किया जाएगा, जिससे सीटेट की तैयारी करने वालों को भी फ़ायदा हो जाएगा और बच्चे जो जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ जाएंगे पेरेंट्स के देखरेख में। ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि यूट्यूब में एक सेटिंग है, अगर कोई भी वीडियो आप अपलोड करते हैं तो उसमें मेड फॉर किड्स है वीडियो या नहीं है, ये आपको बताना पड़ता है। तो अगर कोई वीडियो मेड फॉर किड्स है तो उसमें बहुत सारे यूट्यूब के फीचर्स जो हैं वो ऑफ हो जाते हैं और लिमिटेड हो जाते हैं बहुत सारे फीचर्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यूएस फेडरल, मैं नीचे देख रहा हूँ तो अपने नोट्स को रिफ़र कर रहा हूँ, यूएस फेडरल ट्रेड कमीशन यानी कि यूनाइटेड स्टेट का, क्योंकि ये यूट्यूब अमेरिकन कंपनी है, तो वहाँ कोप्पा एक एक्ट है, दैट इज़ चिल्ड्रंस ऑनलाइन प्राइवेसी प्रोटेक्शन एक्ट। इसमें यह है कि बिलो 13 ईयर के एज के बच्चों को अगर कोई कंटेंट आप प्रोवाइड करते हैं तो उस कंटेंट को उससे वेरीफाई करना पड़ता है और कुछ रूल्स रेगुलेशन हैं। तो उसके लिए हम अपने व्यूअर्स को 14 एंड अबव 14 एज ग्रुप वाले में रखना चाहते हैं ईयर्स में, तो बाकी बच्चे भी जो 5 से 8 वाले भी पढ़ सकते हैं अपने पेरेंट के देखरेख में। अब हम लोग बात करेंगे सीटेट की। मैंने सीटेट 4 बार क्वालिफाई किया है। पिछले बार क्वालिफाई किया जुलाई 19 में। अगर जुलाई 2019 को मिला दिया जाए तो दोनों पेपर में क्वालिफाई किया था, इसलिए 5 बार बोल सकते हैं उसको, पेपर 1 एंड पेपर 2। और एस्टेट भी लिखा हुआ है, तो मैंने स्टेट टेट्स भी 2 स्टेट टेट क्वालिफाई किए हैं, एक वेस्ट बंगाल टेट, दूसरा झारखंड टेट। तो बात हुई कि जो ये टेट है, सी टेट है, उसके बारे में पहले कुछ इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। ये जो 14th सी टेट होने वाली है, उसका डेट फिक्स किया गया है 5 जुलाई 2020 को, जो कि संडे है। ये डेट हो सकता है आगे बढ़े, नहीं भी बढ़ सकता है, लेकिन अगर आप सीटेट का तैयारी करना चाहते हैं तो आप मान के चलें कि ये डेट नहीं बढ़े तो आप तैयारी करेंगे बेहतर तरीके से, क्योंकि अगर आप फुर्सत हो जाए कि नहीं डेट और बढ़ेगा ये होगा, तो आपको तैयारी बाद में टल जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं सीटेट की, जो कॉमन है, जो बच्चों को भी पढ़ सकते हैं और आप लोग भी पढ़ेंगे, जो भी टीचर्स बन रहे हैं, जो टीचर्स ट्रेनिंग ले चुके हैं या फाइनल ईयर में है अपने सेकेंड ईयर के टीचर्स ट्रेनिंग में। तो पेपर 2 की बात करते हैं, पेपर 1 की भी बात करेंगे। वो दोनों में 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है और दोनों 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। क्वेश्चन पेपर 1 का और पेपर 2 का दोनों 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो पेपर 2 की बात करते हैं हम लोग। पेपर 2 में टोटल 150 क्वेश्चन इसमें भी रहेंगे और 150 क्वेश्चंस जो हैं वो पैडागोजी के क्वेश्चंस, मतलब साइकोलॉजी के क्वेश्चंस 80 क्वेश्चंस आते हैं, जो सिलेबस दिया है उसके बेसिस पर 80 क्वेश्चंस आते हैं पैडागोजी के आएंगे। और बाकी जो 70 क्वेश्चंस जो बच गए हैं वो सब्जेक्ट से रिलेटेड रहेंगे, मतलब हिंदी इंग्लिश। अगर आप मेथड पेपर में लैंग्वेज में आप हिंदी इंग्लिश चूज किए हैं तो आप दूसरे सब्जेक्ट भी बांग्ला, आसामी, संस्कृत, ये सब भी चूज कर सकते हैं। वो सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। तो 30 मार्क्स
साइकोलॉजी, 15 मार्क्स पेपर 1 लैंग्वेज 1 का साइकोलॉजी, 15 मार्क्स लैंग्वेज 2 का साइकोलॉजी, 10 मार्क्स मैथ का साइकोलॉजी, 10 मार्क्स साइंस का साइकोलॉजी, ये 80 मार्क्स का है। बाकी जो बच गया वो सब्जेक्ट। तो पहले हम लोग फोकस करेंगे जो सब्जेक्ट मैथ्स और साइंस का सब्जेक्ट मैटर है, तो 20-20 यानी 40 मार्क्स का सब्जेक्ट मैटर है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इस वीडियो को ध्यान से सुने, क्योंकि आपको अगर आप टीचर्स ट्रेनिंग का कर चुके हैं और आप सीटेट नहीं क्वालिफाइड हैं, तो आपको जो क्राइटेरिया है टीचर्स बनने का प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में, प्राइवेट स्कूल्स में और सेंट्रल सीबीएसई से एफिलिएटेड जो भी हैं, जैसे डीएवीज हो गया, केंद्रीय विद्यालय हो गया, नवोदय विद्यालय हो गया और एटॉमिक एनर्जी के सेंट्रल स्कूल्स हैं, इन सब में आपको सीटेट मस्ट है। तो सीटेट क्योंकि मैंने इतने बार क्वालिफाई किया, तो मैं आपको अच्छे से गाइडलाइन दे सकता हूँ और अच्छे से तैयारी करवा सकता हूँ। अब आगे बात रही कि ये जो 40 मार्क्स का सब्जेक्ट है वो पहले स्टार्ट करेंगे मैथ्स और साइंस का, और आगे बात रही कि मीडियम की। आप बोलेंगे कि आप तो इंग्लिश मीडियम के बच्चों को पढ़ाते हैं, तो मैं कोशिश करूँगा कि हिंदी मीडियम में भी आपको जितना भी टेक्निकल टर्म्स हो या साइकोलॉजिकल टर्म्स हो उसको एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे। और क्योंकि हम मानते हैं कि हम लोगों को हमेशा लर्नर बने रहना चाहिए, हम लोगों से गलतियां हो सकती है लेकिन हम लोगों को कोशिश करते रहना चाहिए। इस पर एक लाइन बोलना चाहूँगा, एक ही माटी शिक्षक की शिक्षार्थी की, एक तपा एक कच्चा, अहो भाग्य हैं जिनके शिक्षक बने रहें बस बच्चा। तो आइदर वी आर अ टीचर और अ स्टूडेंट, वी शुड ऑलवेज रिमेन अ लर्नर। हम लोगों को हमेशा लर्नर बने रहना चाहिए। तो that's all, thank you and subscribe my channel and press on bell icon to never miss a video.